नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर की महिला से दुष्कर्म के आरोपी गुरमुख सिंह मुखे की पुलिस कर रही तलाश। कदमा की महिला से दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के घर गुरुवार को पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। वह करीब एक माह से फरार चल रहा। कदमा पुलिस डुगडुगी बजाते हुए मानगो उलीडी बस्ती कुंवर सिंह रोड स्थित उसके आवास पहुंची। आसपास के लोगों और परिजनों को बुलाकर कहा कि गुरमुख सिंह मुखे फरार है, पुलिस को उसकी तलाश है, उसे 30 दिनों के अंदर सरेंडर करा दे, अन्यथा पुलिस कोर्ट में कुर्की की अर्जी दाखिल करेगी। फरार गुरमुख सिंह मुखे के विरुद्ध वारंट निर्गत है। 2 दिसंबर को कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया गया था। कदमा की महिला ने गुरमुख सिंह मुखे पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची मेन रोड हिंसा मामले में सरकार की जांच से झारखंड हाईकोर्ट नाराज। रांची के मेन रोड में 10 जून को हुए हिंसक उपद्रव के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों नहीं इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार का इरादा मामले की सही तरीके से जाँच कराने का नहीं है। हिंसक उपद्रव को लेकर पुलिस ने दर्जनों केस दर्ज किए थे। इसमें से एक केस को सीआईडी को ट्रांसफर किया गया। सीआईडी और पुलिस द्वारा की जा रही जाँच की स्थिति सही नहीं है। अनुसंधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है ताकि सीआईडी और पुलिस की रिपोर्ट में कुछ अंतर आ जाए और फिर जांच खत्म हो जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की एनआईए व ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर पीआईएल पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गृह सचिव व डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को निर्देश दिया। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। साहिबगंज डीएसपी ने पंकज मिश्रा से रिम्स में की थी मुलाकात। साहिबगंज डीएसपी राजेंद्र दुबे ने पंकज मिश्रा से रिम्स में जाकर मुलाकात की थी। इसके लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। उस वक्त पंकज मिश्रा ने उन्हें गवाहों को प्रभावित करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बचाने के लिए कदम उठाने को कहा था। ईडी की पूछताछ में शुक्रवार को डीएसपी ने रिम्स में पंकज मिश्रा से मिलने की बात स्वीकारी। पंकज मिश्रा फिलहाल 1000 करोड़ के अवैध खनन के आरोपों में न्यायिक हिरासत में है। यह बताते चले कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में खुलासा हुआ कि डीएसपी ने 10 अक्टूबर को रिम्स के पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा से मुलाकात की थी। पूछताछ के बाद रात 7 बजे डीएसपी को छोड़ दिया गया। उनसे 1 सप्ताह के अंदर अपने पारिवारिक सदस्यों की आमदनी और संपत्ति का ब्यौरा संबंधित दस्तावेज के साथ देने को कहा गया है। खत्यानी जोहार यात्रा के दौरान पलामू में विपक्ष पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा सिर्फ व्यवसायियों की जमात है जो लूटने और शोषण करने का काम करती है। झारखंड की जनता ने वर्षों से 1932 के खतियान को लागू कराने की मांग कर रही थी, लेकिन पूर्व की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। इस वजह से बाहरी लोगों ने लाभ उठाया। राज्य के युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते रहे हैं। यदि पूर्व की सरकार राज्य के हित में काम किया होता तो आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। महंगाई केंद्र सरकार की देन है, जिससे आम जनता झुलस रही है। कांग्रेस ने झारखंड के लिए किया पीएससी का गठन। कांग्रेस ने शनिवार को अपनी झारखंड इकाई के लिए 26 सदस्यीय राजनीतिक मामले की समिति पीएससी का गठन किया और 11 उपाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी की नियुक्ति की। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 11 उपाध्यक्षों, 35 महासचिव और 82 सचिवों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस ने झारखंड इकाई के लिए कार्य समिति की भी गठित की, जिसमें विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सुखदेव भगत, अजय कुमार और कई अन्य नेता शामिल हैं। झारखंड में आज से बदले मार्ग से चलेंगी कई ट्रेनें। बरईपारा एवं चंदनपुर के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य किया जाना है। चंदनपुर स्टेशन पर 360 मिनट 10 दिसंबर की रात 11:30 बजे से 11 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे तक ट्रैफिक व पावर ब्लॉक किया जाएगा। इसका असर कई ट्रेनों पर पड़ेगा। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, बंडेल खाना होकर चलाई जाएगी। झारखंड का ऐसा गांव जहां पर लोग नाले में नहाने को हुए मजबूर। झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसा गांव है जहां लोग पानी की कमी के कारण नाली में नहाने को विवश है। ये कहानी जमशेदपुर के सुंदर नगर के 5 किलोमीटर दूर स्थित रुगरीडीह गांव की है, जहां अभी भी लोग कई मूलभूत समस्याओं से वंचित है। यहाँ के लोग नाले में नहाने को मजबूर है, जिसके कारण वहाँ कई प्रकार की बीमारी फैलती है। यहाँ 35 घर है, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं। पीने के पानी को लेकर नहाने तक की सुविधा नहीं है।
आधा किलोमीटर दूर जाकर गंदे नाला में कपड़ा धोने के साथ स्नान करते हैं। इसके साथ ही पेयजल नल के पास गंदगी का अंबर लगा हुआ है, जिसके कारण वहां चेचक फैल गया था। मेडिकल टीम की जांच में 16 लोगों में चेचक हो गया था। अभी उन सभी को स्थिति ठीक है। झारखंड के जंगल में ब्लास्ट, कोबरा इंस्पेक्टर जख्मी, 10 आईईडी विस्फोटक बरामद। नक्सली के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सर्च अभियान में शनिवार को पोड़ाहाट अनुमंडल में एक बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों द्वारा छिपाए गए 10 आईईडी बम को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि पुलिस ने बम को डिफ्यूज कर दिया और सर्च अभियान जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य घटना में पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही कोबरा इंस्पेक्टर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से जख्मी हो गया। झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कहा मंत्री आलमगीर आलम व पंकज मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर न होना चिंता का सबब। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा टेंडर डालने से रोकने के लिए धमकी देने का आरोप पहली बार नजर में सही प्रतीत होता है। कोर्ट के लिए यह चिंता का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बचाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। शुभनंदन कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी आदेश में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने इस बात का उल्लेख किया। न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि बरहरवा टोल विवाद में 10 लोगों को नामजद और एक अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल है। सिमडेगा के चेंगजोर गांव में हाथी की चपेट में आने से रेंजर घायल। केरसई प्रखंड के चेंगजोर गांव में रेंजर नथुनी सिंह और वनकर्मी गांव वाले को मशाल जलाकर हाथी भगाने की जानकारी दे रहे थे। इसी क्रम में चर्च के सामने ही अचानक 3 हाथी आ धमका। जंगली हाथियों के आते ही अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण भाग गए, रेंजर गाड़ी में बैठ गए। इसी बीच रेंजर नथुनी सिंह हाथी से बचने के लिए गाड़ी से उतरकर एक छोटे से कच्चे घर में छुप गए। इसी दौरान उसी घर को जंगली हाथी नष्ट करने लगे। खपड़ा आदि मलबा रेंजर के शरीर पर गिरता रहा, लेकिन रेंजर चुपचाप बैठे रहे। इसी क्रम में दूसरी दिशा में स्थित एक अन्य हाथी की नजर रेंजर पर पड़ गई। इसी बीच जंगली हाथी ने रेंजर को अपनी सूंड से लेकर हवा में उछाल दिया। इसी दौरान उनके साथ गए वनकर्मी व कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए मशाल आदि के सहारे हाथी की चुंगल से रेंजर को बचाने में सफल हो गए। घायल रेंजर को सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झारखंड के अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंडों को मिलेंगे केंद्र सरकार से 10 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंड को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड के कुल 38 प्रखंड का चयन किया गया है। इसके तहत उन प्रखंडों का चयन किया गया है जहाँ 25% अल्पसंख्यक आबादी है। इन प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन इस योजना के तहत किया गया। शैक्षणिक विकास के लिए इन विद्यालयों को 10 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। विद्यालयों को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ में 250 छात्राओं के लिए भवन व छात्रावास का निर्माण कराया गया था। विद्यालय में नामांकन के लिए सीट बढ़ा दी गई। वर्तमान में विद्यालयों में 525 छात्राएं नामांकित है। ऐसे में विद्यालयों में इस योजना के तहत आवश्यकता अनुरूप भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। झारखंड के इन बड़े कॉलेजों में एमबीबीएस की 63 और बीडीएस की 237 सीटें खाली। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटों को भरने के लिए जेसीई सीईबी की ओर से मॉपअप राउंड जारी है। यूजी नीट 2022 में सफल हुए राज्य के विद्यार्थी शुक्रवार को 9 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे 2 चरण की मेडिकल काउंसलिंग के बाद खाली रह गई सीटों पर विद्यार्थियों को नामांकन मिलेगा। वर्तमान में राज्य के 13 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में 63 एमबीबीएस, 237 बीडीएस और 36 बीएचएमएस सीटें खाली है। मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी 10 दिसंबर तक अपने चॉइस फिलिंग में बदलाव कर सकेंगे। 13 दिसंबर को विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। बिहार में बदला कांग्रेस का नेतृत्व, झारखंड में भी तैयार हो रहा प्लॉट। प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। पड़ोसी बिहार में कांग्रेस ने नेतृत्व में बदलाव किया है। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस फेरबदल की तपिश प्रदेश कांग्रेस में भी है। बिहार में विधायक दल के नेता अजीत शर्मा है। बिहार में हुए फेरबदल में जातीय समीकरण का असर झारखंड में भी दिख सकता है। इधर झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का प्लॉट तैयार हो रहा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर के बदले जाने की चर्चा है।
टाटा स्टील झारखंड का लिटरेरी मीट आज से। टाटा स्टील लिटरेरी मीट का आयोजन 10 दिसंबर दिन शनिवार से रांची के आर्डरे हाउस में होगा, जिसका समापन 11 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय लेखक जावेद अख्तर सुबह 11:30 बजे करेंगे। रोजी रोटी की तलाश में कुवैत गए युवक की मौत। श्रम मंत्री के प्रयास से शव को घर लाया गया। रांची के कांके से 5 माह पहले कुवैत कमाने गए एक युवक की 5 दिसंबर की शाम हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। ज्ञात हो कि 16 दिसंबर को मृतक अकरम अंसारी की बहन का निकाह होने वाला था। इसके बाद शव घर लाने के लिए मृतक के पिता फारूक अंसारी और चंदवे के कुछ गणमान्य लोगों से मदद मांगी। जावेद अख्तर अंसारी और परिजन श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नाम एक प्रार्थना पत्र के साथ उनसे मिले और उनके प्रयास से 5 दिन बाद शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे शाम चंदवे गांव पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने गांव के कब्रिस्तान में शव को दफनाया। HEC रांची ने संत थॉमस स्कूल का लीज एग्रीमेंट किया रद्द। 31 दिसंबर से पहले परिसर खाली करने को कहा। HEC प्रबंधन ने धुरवा स्थित संत थॉमस स्कूल का लीज एग्रीमेंट रद्द कर दिया। HEC का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा शर्त के अनुरूप राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर कई बार नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः प्रबंधन को विद्यालय का लीज एग्रीमेंट रद्द करना पड़ा। HEC प्रबंधन की नोटिस में कहा गया कि 28 लाख रुपए का रेंटल चार्ज 1 अगस्त 2021 से बकाया है। HEC द्वारा स्कूल प्रबंधन को 5.39 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसके अलावा स्कूल के कब्जे में 0.26 करोड़ और जमीन है। अतिरिक्त ली गई जमीन का रेंटल किराया 28 लाख रुपए बकाया है, जिसका प्रबंधन भुगतान नहीं कर रहा। अब HEC ने इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लीज एग्रीमेंट रद्द करने का निर्णय लिया है। झारखंड के 16,000 से ज़्यादा स्कूलों में खेल का मैदान नहीं, शारीरिक शिक्षक केवल 648। किसी के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ ही खेलों की भी अहम भूमिका होती है, इसीलिए स्कूलों में खेलों का आयोजन भी महत्वपूर्ण है। झारखंड में भी शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेलो झारखंड अभियान चलाया जा रहा। लेकिन विडम्बना यह है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 35,438 स्कूलों में से 16,954 में खेल के मैदान तक नहीं। 35,000 स्कूल में तो सिर्फ 648 स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नियुक्त हैं। पलामू में मजदूरी भुगतान को लेकर PTR के मजदूरों ने किया विधायक आवास का घेराव। पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत मजदूरों ने झारखंड वन श्रमिक यूनियन के तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को विधायक रामचंद्र सिंह के आवास पर घेराव किया। इस दौरान लंबित मजदूरी भुगतान को अविलंब कराने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि जब से पलामू टाइगर रिजर्व में मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, अब तक कभी भी नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।